हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने शुरुआत की है मनी इन बैंकिंग की। सिलेबस के हिसाब से आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। क्योंकि भाई, पढ़ाई का चैनल है, करियर की बात है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो भी पढ़ाया जा रहा है सबके पीडीएफ वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाते हैं। आने वाले समय में सबका सब शेयर किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया जाएगा, तो उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का, वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि भैया मनी का मतलब क्या होता है और मनी की परिभाषा यानी कौन सी डेफिनेशन याद करें जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया हो, इजी हो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ मनी। ठीक, यहाँ पे सबसे पहली बात कही जा रही है मीनिंग ऑफ मनी में, द वर्ड मनी। ध्यान दीजिएगा, शब्द, ये जो मनी है ना, ये वर्ड मनी जो है, यहाँ पे कॉइंड जो शब्द आता है, कॉइंड का मतलब होता है किसी चीज को पिघला करके बनाना। इट कैन बी मिंटेड ऑल्सो, मिंटिंग ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि द वर्ड मनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा, which was the surname of the Roman goddess of Juno, in whose temple at Rome money was coined। इसको समझिएगा, ये जो शब्द है मनी, ये डिराइव किया गया एक लैटिन वर्ड जिसका नाम था मोनेटा। मोनेटा एक लैटिन शब्द था जहां से मनी को डिराइव किया गया। अब ये मोनेटा शब्द क्या था? मोनेटा एक सरनेम था रोमन गॉडेस का। ठीक है, जो जूनो की रोमन गॉडेस थी, जिनके मंदिर में, जिनका मंदिर कहाँ था? रोम में। ठीक है, ये शब्द को बनाया गया था, ये शब्द को एक हिसाब से डिराइव किया गया था। द वर्ड मनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा, which was the surname of the Roman goddess of Juno, in whose temple at Rome money was coined। ठीक, तो रोम के एक मंदिर में, जो रोमन गॉडेस का मंदिर था, जूनो, उनका जो सरनेम था मोनेटा, उस मोनेटा शब्द से मंदिर के अंदर ही इस शब्द को डिराइव किया गया था, जिसका नाम रखा गया था मनी। आगे कह रहे हैं, द ओरिजिन ऑफ मनी इज लॉस्ट इन एंटिक्विटी। अब एंटिक्विटी का मतलब होता है प्राचीन काल में। ये जो शब्द है मनी का, जो ओरिजिन हुआ था वो कहीं गुम हो गया था। ठीक है, खो गया था, मतलब एशियन पीरियड में ही जो ओरिजिन था मनी का वो कहीं खो गया था, मतलब एक हिसाब से समय के हिसाब से डेवलप नहीं हुआ, वो गुम हो गया। तीसरा कह रहे हैं कि इवन द प्रिमिटिव मैन हैड सम सॉर्ट ऑफ मनी। जो प्रिमिटिव मैन थे, जो प्राचीन काल में जो लोग हुआ करते थे, एशियन मैन होते थे, उनके पास भी किसी ना किसी टाइप का मनी होता था। अब दोस्तों, यहाँ डोंट गेट कंफ्यूज, मनी और करेंसी में डिफरेंस होता है। करेंसी हर देश की अलग होती है, देश की सरकार इशू करती है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपीस चलता है, बांग्लादेश में टाका चलता है, दैट इज करेंसी। मनी एक बहुत वाइडर टर्म है, जिसका एक पार्ट, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा करेंसी होता है। अभी जब डेफिनेशंस कवर करेंगे तो इसको भी डिटेल में हम आपको समझाएंगे, तो बने रहिए। ठीक है, इवन द प्रिमिटिव मैन हैड सम सॉर्ट ऑफ मनी। आगे कह रहे हैं, द टाइप ऑफ मनी इन एवरी एज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स लाइवलीहुड। तो इंसान जैसे जीता था, जैसे रहता था, ठीक है, जैसे उसकी लाइफ थी, उसी हिसाब से उसकी जो मनी होती थी उसका टाइप होता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे हंटिंग सोसाइटी में क्या होता था, जो स्किन होते थे ना वाइल्ड एनिमल्स के, वर यूज्ड एज मनी इन हंटिंग सोसाइटी। द स्किन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल वर यूज्ड एज मनी। ठीक, उसके बाद पैस्टोरल सोसाइटी यूज लाइफ स्टॉक्स। पैस्टोरल सोसाइटी का मतलब एक हिसाब से आप समझ सकते हैं देहाती लोग, जो गांव देहात में रहते हैं। ठीक है, उस टाइप के जो लोग होते थे, उसमें ज्यादातर चरवाहे होते थे। ठीक है, जो एक जगह पे रुकते नहीं थे, अलग अलग जगह माइग्रेट करते रहते थे, तो पेस्टोरल सोसाइटी के लोग लाइफ स्टॉक को यूज करते थे। एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लोगों ने क्या यूज करना शुरू कर दिया था? ग्रेन्स एंड फूड स्टफ्स एज मनी। ग्रीक लोगों ने क्या शुरू किया? यूज्ड कॉइन्स एज मनी। ठीक है, तो ये एक छोटा था मीनिंग था मनी के बारे में। आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं। इन्होंने कहा कि डेफिनेशन ऑफ मनी में, बिफोर बिगनिंग द स्टडी ऑफ द डेफिनेशंस गिवन बाय वेरियस ऑथर स्कॉलर्स रिगार्डिंग मनी, इट वुड बी प्रॉपर एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू गिव अ सिंपल डेफिनेशन अंडर दिस मनी। इन्होंने ये कहा कि जो अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग स्कॉलर्स ने दी है, उसे स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक आसान सी डेफिनेशन को समझेंगे। अब डेफिनेशन क्या है, जरा देखते हैं। एनीथिंग, ध्यान दीजिएगा, एनीथिंग which has been generally acceptable as a medium of exchange, ठीक है, and measurement of value in any country,
at any time in the past or at present is prevailing as a currency is called money। ठीक है, इस डेफिनेशन में दो प्राइमरी या दो मेन फंक्शंस मनी के बताए गए हैं। एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो जनरली एक्सेप्टेबल है, जैसे सारे के सारे लोग एक्सेप्ट कर लें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, साथ ही साथ मेजर ऑफ वैल्यू, जिससे आप किसी भी चीज को की वैल्यू को मेजर कर सकें। आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई सर्विसेज गेन करते हैं, लेते हैं, तो वो सर्विसेज की कीमत लगाई जाती है मनी के टर्म्स में, आप मेजर करते हो। ठीक है, तभी आप बताते हो कि यार ये महंगा पड़ गया, ये सस्ता पड़ गया। आप कैसे बता पा रहे हो? क्योंकि आपने उसे मेजर किया। तो इस डेफिनेशन में दो प्राइमरी फंक्शंस की बात की गई है, एनीथिंग विच हैज बीन जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू इन एनी कंट्री। ठीक, इंक्लूड किया गया है इसमें, बाकी के फंक्शंस को इंक्लूड नहीं किया गया इस डेफिनेशन में। ठीक है, फंक्शंस के ऊपर हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम उसे डिटेल में समझेंगे। किसी भी चीज को हम मनी बोल सकते हैं जो ये दो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो जनरली एक्सेप्टेड है, जैसे दुनिया एक्सेप्ट करती है, जैसे गोल्ड हो गया, जनरली एक्सेप्टेड है, बिल्कुल। मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल, तो उसकी भी कीमत होती है, वैल्यू बढ़ती है। पुराने जमाने में क्या होते थे, बहुत तरीके के मनी को सर्कुलेशन में इस्तेमाल किया जाता था, जो ड्यूरेबल होते थे, नॉन ड्यूरेबल होते थे, और साथ ही साथ कई बार वो सूटेबल भी नहीं होते थे एज अ मीडियम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, लेकिन हम उसे मनी कहते थे। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक पेमेंट के लिए सूटेबल नहीं होते थे, उसके बाद भी हम उसे मनी कंसीडर करते थे। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और आगे समझते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, दो डेफिनेशन की आज हम बात करेंगे, एक थी क्रोथर की डेफिनेशन, दूसरे हार्टले विथर्स की डेफिनेशन। क्रोथर की डेफिनेशन, जब भी आप डेफिनेशन लिखें ग्रेजुएशन लेवल पे, तो इस चीज का ध्यान दें कि जिसकी भी आप डेफिनेशन लिखें उसका नाम जरूर लिखें। तो अकॉर्डिंग टू क्रोथर, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, money can be defined as anything that is generally acceptable as a means of exchange and that at the same time act as a measure and as a store of value। ठीक है, क्रोथर ने क्या डेफिनेशन दी थी? क्रोथर ने डेफिनेशन दी थी कि मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग, मनी हर वो चीज हो सकती है जिसे जनरली एक्सेप्टेबल, मतलब जिसे हर कोई जनरली एक्सेप्ट कर ले एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और उसी सेम टाइम पे उसे आप इस तरीके से इस्तेमाल करें कि इट एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, उससे आप किसी चीज की वैल्यूएशन कर सको, कीमत बता सको। ठीक है, साथ ही साथ स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसे आप स्टोर करके लंबे समय तक रख सको। और देखिए, मनी एक वैल्यूएबल चीज है जिसे आप स्टोर करके रख सकें। पहले के टाइम पे हम फूड ग्रेन्स को मनी के तौर पे यूज करते थे, लेकिन उसे लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे। तो इन्होंने बोला कि मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई भी चीज मनी हो सकती है, दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है, आप किसी भी चीज को एक्सचेंज करके मनी का फंक्शन परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग जो जनरली एक्सेप्टेबल हो, जिसे हर कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड दैट एट द सेम टाइम, सेम मोमेंट पे, वो मेजर ऑफ वैल्यू की तरह भी एक्ट करे। ठीक है, और स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी एक्ट करे। तो ये डेफिनेशन दी थी क्रोथर ने। अगली जो डेफिनेशन है वो है हार्टले विथर्स की। अब हार्टले विथर्स ने क्या कहा? इन्होंने कहा मनी इज व्हाट मनी डज। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, 5 शब्दों में खत्म हो गई, मनी इज व्हाट मनी डज। आप ये भी याद कर सकते हो, लेकिन आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि मनी इज व्हाट, मनी वो चीज है जो मनी करता है। मतलब मनी क्या करता है? मनी के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। चाहे कोई भी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, मनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है, कंटिंजेंट फंक्शन होता है, जिनके ऊपर आपको सेपरेट सेपरेट वीडियोस मिलेंगे। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो मनी के फंक्शंस को परफॉर्म करती है, उसे हम मनी कंसीडर करते हैं। मुझे आज भी याद है, हमारे बचपन में क्या होता था कि हम लोहा, स्टील कुछ भी दे करके चूरन वाले से चूरन खरीद लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि पुराने कपड़े देकर के बर्तन एक्सचेंज में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पुराना कपड़ा, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हो गया? शीशे की का बॉटल, ये सब क्या हो गया? क्योंकि हम इसे एक्सचेंज कर रहे हैं किसी और चीज के बदले में। इट इज नॉट बाटर एक्सचेंज, इसे कह तो सकते हो बाटर एक्सचेंज, लेकिन उस चीज की वैल्यू भी तो है। तो वो जो चीज था, वो जो कपड़ा था, वो जो आयरन था, वो जो एल्यूमिनियम था, वो क्या था? वो मनी था। ठीक है, क्योंकि उसने मनी का फंक्शन परफॉर्म किया, उसके बदले में आपको कोई दूसरी चीज मिली।
तो मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो सारी चीज है जो मनी का फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, आई होप एंड बिलीव कि शॉर्ट वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि मनी की मीनिंग क्या है, मनी का डेफिनेशन क्या है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।